हरियाणा के जिला फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 तारीख के चुनाव है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा। फरीदाबाद जिले में और फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे जो वोटर्स हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 24,30,000 हैं, जिसमें से 17,40,000 के करीब फरीदाबाद में है और करीब 7 लाख पलवल में है। इसके साथ ही हमारे जो बूथ बने हैं टोटल 1572 और 702, 1572 फरीदाबाद में और 702 पलवल में है। बूथ्स पे सभी पे हमने सारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज मुहैया करवाई हैं। इसके साथ ही जो हीट वेव से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या बैठने की व्यवस्था हो या पंखा या कूलर की व्यवस्था हो, वो भी हमने करवाई है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी हमने प्रोवाइड करवाई है। लगभग हर एक बूथ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज या एक ANM या डॉक्टर या स्टाफ नर्स वगैरह रहेंगे वहाँ पे। इसके साथ ही जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो करीब 140 हैं, 58 फरीदाबाद में और 82 पलवल में है। साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं उन सभी की ट्रेनिंग हो चुकी है। ARO वाइज जो 9 असेंबली सेगमेंट बनते हैं, तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमारी सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो टोटल जो कार्यरत एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर मैं बताना चाहूँ तो 17,000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेंगे और जो फरीदाबाद जिले में है वो करीब 8,500 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ और 3,500 के करीब पुलिस के एम्प्लॉयज़ जो पोलिंग बूथ्स पे रहेंगे। उसके अलावा ARO या फिर RO या DEO के ऑफिस में या फिर उनके स्टाफ के मेंबर्स अलग रहेंगे। तो साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स रहेंगे, 174 सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, 106 हमारे फरीदाबाद के हैं और करीब 68 हमारे पलवल में हैं। तो सेक्टर सुपरवाइजर्स के पास में 14 से लेकर 17 बूथ के करीब ऑन एन एवरेज रहेंगे। तो वो उन्हीं बूथ्स पे रेगुलरली जाएंगे, सभी को मॉनिटर करेंगे वहाँ पे बूथ पे क्या क्या चल रहा है। लोकेशन उनके पास लगभग 4 से 5 लोकेशन एक सेक्टर सुपरवाइजर के पास होंगी। साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स के अलावा बाकी टीम्स हमारी हैं, चाहे जोनल मजिस्ट्रेट हो गए, सेक्टर सुपरवाइजर के ऊपर हमने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हमने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी अलग रहेगी। एक क्राइम से उसमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अलग से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहेंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ACP और कंसर्न अपने एरिया में DCPs रहेंगे। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है या बाकी अरेंजमेंट है, उनके मुआयना लेने के लिए हमने फ्लैग मार्चेस भी करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ARO, ACP या DCP। और पर्सनली मैंने CP साहब के साथ में मिलके पूरे जिले का, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर होती है, उन सभी का हमने फ्लैग मार्च करा है, जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, वो सारी उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियां पूर्ण है उस एस्पेक्ट में। इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी, जो पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगी, वो करीब 400 के करीब हमारी बसेस रहेंगी। जो 6 लोकेशन से, जो 6 ARO हमारे फरीदाबाद जिले के हैं, तो 6 लोकेशन से पोलिंग पार्टीज को 24 तारीख को लेके जाएंगे, अपने पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे और 25 तारीख को जब पोल खत्म हो जाएगा तो वहां से उनको लेके आएंगे। तो इन सभी बसेस में GPS भी लगा है और इनकी भी मॉनिटरिंग हम रेगुलरली करेंगे। साथ ही 144 हमने लगा दिया है, गैदरिंग के लिए मना करा गया है कि अब 48 घंटे में ना हो। और साथ ही जो ड्राई डे रहेगा वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा और 48 घंटे के लिए वो भी रहेगा, और 48 घंटे या फिर एंड ऑफ पोल, क्योंकि कई जगह 6 बजे के बाद भी लाइनें लगी रहती हैं वहाँ पे। तो लाइनें अगर लगी हैं तो जब तक सारे पोल का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता वहाँ पे, तब तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही मैं सभी वोटर से भी अपील करना चाहूँगा कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। और साथ ही क्योंकि हीट वेव की आशंका है या गर्मी अगर हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है, तो सुबह जल्दी जाके 7 बजे से 6 बजे वोटिंग आवर्स है हमारे, तो 7 बजे से ही आप
आप सभी से आग्रह है, फरीदाबाद वासियों से मेरा आग्रह है कि 7 बजे से आप शुरू करें जाना और सुबह जल्दी जल्दी जब मौसम ठीक है तब अपनी वोटिंग करें। साथ ही दोपहर की अगर बात करें तो अगर गर्मी ज़्यादा होती है परंतु हमारे इंतज़ाम पूरे हैं, तो दोपहर में भी आप आ सकते हैं और शाम को कोशिश कीजिए कि आखिरी टाइम की वेट ना करें, 6 बजे से पहले पहले अपने वोट डाल दें। इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है उसमें मोबाइल का यूज़ वर्जित है, मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो आप सभी से लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके मोबाइल आप अपना छोड़ के आएँ या फिर जो साथ में आपके लोग आ रहे हैं उनको बाहर आप दे दें। मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर ना लेके जाएं। हमारी टीम्स हैं इवेंचुअली रिपोर्ट करेंगी फिर कंसर्न ARO को और फिर RO या DO को। तो हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स सारे के सारे जो क्रिटिकल हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे लगाए हैं। साथ ही जो जहाँ पे संख्या ज़्यादा है पोलिंग बूथ की तो वहाँ पे भी हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं। तो इसके साथ मैं बाकी टीम्स का भी मेंशन करना चाहूँगा। जो हमारी FST और SST टीम्स हैं तो वो कार्यरत हैं। तो अभी जो साइलेंस पीरियड हमारा शुरू होगा 48 घंटे से, तो आज शाम से 6 बजे से 48 घंटे फ्रॉम द क्लोज ऑफ पोल देखते हैं हम। तो 25 को शाम को 6 बजे अगर क्लोज हो रहा है पोल तो 48 घंटे उससे पीछे चलते हैं। तो आज शाम से 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। तो उसमें और हमारी मॉनिटरिंग और ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि वोटिंग जैसे जैसे पास आती है तो कई एक्टिविटीज़ बढ़ने की आशंका रहती है। तो हमारी मॉनिटरिंग उसमें भी पूरी रहेगी और बल्कि बढ़ के रहेगी। तो सीजर की अगर मैं बात करूं तो सीजर हमने अभी तक करीब 19.5 करोड़ के हमने सीजर करे अब की बार पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो पिछली बारी से अगर मैं कहूं तो मेरे ख्याल 1000% के ऊपर होंगे। तो इसमें जो लिकर है, लिकर भी सीजर हमने करी है, करीब 60,000 लीटर हमने लिकर सीज करी है। कैश और प्रीशियस मेटल या बाकी चीज़ें भी हमने सीज करी हैं। तो हमारी टीम्स वो भी कार्यरत है। साथ ही हर एक बूथ पे मैं बताना चाहूँगा कि हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग रहेगी। तो वेबकास्टिंग की फीड ARO के पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी और इलेक्शन कमीशन या CEO सर के पास भी जाएगी। तो उसकी मॉनिटरिंग पोलिंग बूथ के अंदर जो कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। और साथ ही वीडियोग्राफी भी हमने करवाई है। जहाँ जहाँ पे हमारे क्रिटिकल स्टेशन हैं वहाँ पे हमने वीडियोग्राफर एडिशनल दिए हैं वो, ताकि पोलिंग बूथ के बाहर की वीडियोग्राफी वो करें वहाँ पे। 25 तारीख को जैसा कि फरीदाबाद में हमारे चुनाव हैं तो हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। करीब 1572 हमारे फरीदाबाद ज़िले में बूथ हैं। तो सभी पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ और जो हीट वेव है उससे निपटने के लिए जो फैसिलिटीज़ हमें मुहैया करवानी है हमने करवाई है। साथ ही सुरक्षा के एंगल से भी हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। सारे इंतज़ाम हमारे पूरे हैं। हमारे द्वारा फ्लैग मार्च भी पूरे ज़िले में निकाला गया है और सभी को वार्निंग भी दी गई है कि कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना करे। तो साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। कुल कितने लोकसभा बूथ बनाए गए हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? 1572 हमारे फरीदाबाद में है और 702 पलवल में बूथ है। तो सुरक्षा के पूर्णतः हमने इंतज़ाम करे हैं। जैसे हर एक सेक्टर सुपरवाइज़र हमने जो लगाया है उसके नीचे 15 से 17 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे। उसके साथ में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही इनके ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट की प्रोविज़न हमने करा है, वो ARO को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी रहेंगी, कंसर्न ACPs भी रहेंगे हर एक विधानसभा वाइज, और एक जो कंसर्न DCP हैं अपने एरिया में वो भी सुरक्षा की दृष्टि से अपना इंतजाम करेंगे। जैसा कि हीट वेव का अलर्ट है जारी है और वोटरों के लिए क्या विशेष प्रबंध किए जो वोटर आएंगे? हीट वेव से निपटने के लिए हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पे शेड की व्यवस्था करी है, लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है, पानी की व्यवस्था करी है, साथ ही कूलर या पंखे की व्यवस्था भी हमने करी है। तो हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम दिक्कत आए। साथ ही मेडिकल के हिसाब से भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी हमने तैयारियां करी हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक ना एक मेडिकल कर्मचारी मौजूद रहेगा। साथ ही उनके पास में इमरजेंसी किट भी हमने मुहैया करवाई है। इसके साथ ही अगर कोई अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो एम्बुलेंस भी हमने स्ट्रेटजिकली पॉइंट रखी हैं। तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो करीब 5 से 7 मिनट का है। 5 से 7 मिनट के अंदर हम किसी भी लोकेशन पे एम्बुलेंस पहुंचा सकते हैं। सर, दिव्यांगों के लिए क्या विशेष प्रबंध है? दूसरे कि जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनके लिए भी क्या इंतजाम किए गए हैं जो वोट डाल सकें वो भी लोग? तो जो पहला तो जो अगर PWD वोटर्स हैं हमारे जो ज़िले के हैं तो उनको हमने ऑप्शन दिया था कि वो घर पे अपनी वोट कर सकते हैं। तो कई लोगों ने ये ऑप्शन अपना लिया है, तो हमने घर पे उनकी वोट करवाई है। तो साथ ही लोगों में उत्साह कईयों में इतना था कि PWD जो हमारे वोटर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम बूथ पे जाके अपनी वोटिंग करेंगे।
तो बूथ पे भी हमने व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध करवाई है और साथ ही पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए जल्दी वोटिंग करने के लिए लाइन से अलग उनकी वोटिंग हम जल्दी करवाएंगे। काउंटिंग सेंटर कितने बनाए गए लोकसभा में सर? तो हमारी 6 असेंबली सेगमेंट हैं, तो 6 हमारे डिस्पैच और रिसीविंग सेंटर हैं, साथ ही वहीं पे काउंटिंग सेंटर रहेंगे, तो 6 रहेंगे हमारे। मीडिया किस प्रकार से कवरेज करेगी उस दिन 25 तारीख को लेकर के? क्या विशेष प्रबंध किए गए? मीडिया का कहाँ कोई सेंटर बनाया गया है? तो मीडिया के लिए रेगुलरली हमारी तरफ से आपको अपडेट भी दिए जाएंगे और साथ ही आपके जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शन है तो उसके तहत आपके आई कार्ड्स वगैरह भी सबको मुहैया करवा दिए जाएंगे और जो अपडेट्स होंगी आप हमसे ले लीजिए। धारा 144 कब से इम्पोज होगी और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रिक्टली प्रोविजन रहेगा? धारा 144 48 घंटे का पीरियड हमारा रहता है कि क्लोज ऑफ पोल से, तो आज शाम को 6 बजे से हम उसको लगा देंगे। तो उस पर लोगों की गैदरिंग पे, मीटिंग पे या कोई सभा करने पे, उन सब पे पाबंदी है और साथ ही ड्राई डे भी हम घोषित कर रहे हैं, तो शराब बिक्री पे भी हम पाबंदी रहेगी। कब से ड्राई डे हो जाएगा सर? आज शाम 6 बजे से। थैंक यू।